अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाज़िर हूँ आपके पास नई वीडियो के साथ और मैं तकरीबन 2 हफ्ते बाद आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे बुखार था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। जो आज की वीडियो है वो मुतल्लिक होगी वबा के, यानी कि जो वबाएँ आई हैं 1720 से लेकर 1820 में, 1920 में और 2020 तक। ये 100 साल गैप के बाद वबा आती है, क्यों आती है, इसके मुतल्लिक हम जानेंगे कैसे आती है। क्योंकि जो वबा की सूरत हाल है, अल्लाह ताला हमें वायरस से महफूज फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं वायरस के। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की आफ़ियत फरमाए, पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहम व करम फरमाए। सो हम बात करते हैं आज की इस वीडियो की। इस वीडियो में बात करेंगे आज की वीडियो में जो वायरस हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो ये वायरस वगैरह आते हैं, जो इन्फेक्शन आते हैं, क्या वो किसी इदारे की तरफ से बनाए जाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, या वो अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं और वो आते 100 साल बाद हैं। क्या 100 साल बाद इंसान खुद चाहता है कि दुनिया की आबादी कम हो, या कुदरत चाहती है कि दुनिया की आबादी कम हो, दुनिया में भार कम हो, या दुनिया में जो बर्डन पड़ रहा है, जो आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो अटलांटिक ओशन आपका तकरीबन 25% कम हो चुका है, तो क्या इंसान चाहते हैं कि हमारी आबादी कम हो दुनिया की, या अल्लाह ताला, या कुदरत चाहती है, या अल्लाह ताला, जो भी है, जो निज़ाम में कायनात चल रहा है, या उसके मुतल्लिक ये चीज़ हो रही है। ये होता है 100 साल बाद ही है। और तकरीबन अब ये बात करते हैं, हम ये बात करेंगे द ग्रेट प्लेग ऑफ मरसाइल की। जो ग्रेट प्लेग ऑफ मरसाइल है, इसे प्लेग को ताउन कहते हैं। इसको ताउन को काली मौत भी कहा जाता है। और सबसे पहले काली मौत ये 1720 में आई थी, इसे ताउन कहा जाता है। प्लेग की बीमारी में इसे तकरीबन 1 लाख लोग मौत का शिकार हुए थे। ताउन की बीमारी में 1 लाख लोग मौत का शिकार हुए थे। इसको द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सील भी कहा जाता है, इसे काली मौत भी कहा जाता है। इसके ठीक 100 साल बाद 1820 में कॉलेरा आया, जिसको हैज़ा कहा जाता है। और हैज़े की वजह ये थी कि लोगों ने नदियों का पानी पिया, जिसमें किलर बैक्टीरिया के ज़रात शामिल थे जो पेट ख़राब करते थे, जिसकी वजह से हैज़ा वजूद में आया। इसको आप कोलेरा कह सकते हैं, इसको कोलेरा कहते हैं। और कोलेरा सबसे पहले 1820 में एशिया में आया था। एशिया में जिन ममालिक के नाम हैं वो ये वाले हैं: इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपाइंस और वगैरह वगैरह। इसमें तकरीबन 1 लाख लोग भी मौत का शिकार हुए थे। इस बीमारी में भी 1 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए थे। उसके बाद ठीक 100 साल बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू आया, जिसको हस्पानवी फ्लू कहा जाता है, जो कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, जिसमें तकरीबन 10 करोड़ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। 100 मिलियन 100 मिलियन ऑफ पीपल डेड, वो लोग मर चुके थे। 10 करोड़ लोग 1920 में स्पेनिश फ्लू के नतीजे में मर चुके थे और इसने 50 करोड़ लोगों को मुतासिर किया। इसके बाद हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, जो फिलहाल चाइना में आया, उसके बाद पाकिस्तान में आया, अब ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। इसका नाम रखा है कोविड-19, लेकिन ये 20 के स्टार्टिंग में आया था, 19 के एंड में आया था, और जिसकी वजह से इसको कोविड-19 कहा जाता है। इस वायरस के नतीजे में आपके जो टोटल दुनिया है उसमें आपके जो टोटल दुनिया है वो 99,20,000 लोग इन्फेक्टेड हैं। 8.92 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हैं इसके नतीजे में। उसके बाद 44,10,000 लोग रिकवर हो चुके हैं दुनिया में। उसमें 4,60,000 डेथ हुई हैं फिलहाल अभी तक। और इससे 2 महीने पाकिस्तान में खतरनाक है, बाकी तकरीबन आपकी आबादी में पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल हो चुका है। लेकिन आप इसका कंपैरिजन करें स्पेनिश फ्लू के साथ, तो उसमें 10 करोड़ लोग लुकमा अजल बने थे। यहाँ पे 4,60,000 लोग लुकमा अजल बने हैं ये कोविड-19 में। इसकी वजह यह है कि तरक्की पजीर ममालिक हैं, क्योंकि इसमें आपको पता चल गया था, आपने प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स अपनाई थी, इसलिए इस वजह से इसमें मौत कम हुई हैं। इसमें तकरीबन हाफ लोगों को, जो इन्फेक्टेड लोग थे उसमें से हाफ को रिकवर हो चुके हैं। इसमें से तकरीबन आपके 0.5% भी आबादी डेथ नहीं हुई, और उसमें आपका 2% आबादी की डेथ हो चुकी थी स्पेनिश फ्लू में।
اس کے بعد پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں تقریباً 1,81,181 کے 1,81,000 لوگ اس کا شکار ہیں، اس سے انفیکٹڈ ہیں، اور 71,450 تقریباً اس سے ریسکیو ہو چکے ہیں، صحتیاب ہو چکے ہیں. اس میں 3590 ڈیتھس ہوئی ہیں، حالی جسٹ 3590 ڈیتھس ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے پاکستان پہ، اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے. یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. سو اسٹے ٹیون، کیپ واچنگ اس اینڈ اللہ حافظ.